हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रेवा टैरो एवरीवन। सो ये रीडिंग है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। चलिए देखते हैं आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है मार्च के महीने में। द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। कोर ऑफ द रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ किसी तरीके की अनक्लैरिटी की वजह से सिचुएशन में ईगो क्लैशेस आ चुके हैं एज आई कैन सी। एंड पास में शायद कोई चीज़ कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई थी टॉरस, जिसके बारे में अभी भी आपको फुल क्लैरिटी नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ऐसे सिचुएशन आई है आपके रिलेशनशिप में। ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि थर्ड पर्सन की वजह से हो, बट जो भी अनक्लैरिटी आप इस सिचुएशन में फेस कर रहे हो उसकी वजह से आप अभी तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं एज आई कैन सी। बट योर पार्टनर ऑन द अदर हैंड इज़ वेटिंग। ऑल्दो एनर्जी दोनों की सिमिलर सी है, आपका पार्टनर भी आपसे विड्रॉन है, शोइंग हिज और हर बैक टू यू। एंड लड़ाई हो चुकी है अच्छी वाली एज आई कैन सी हियर। तो जितना नेगेटिव मगर आप फील कर रहे हो उतना नेगेटिव आपका पार्टनर नहीं फील कर रहा है। योर पार्टनर इज़ इन फैक्ट वेटिंग। आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आपस में और एक फ्लो ऑफ इमोशंस दोबारा से चालू हो। मगर अभी मुझे लगता है फ़िलहाल सिचुएशन इतनी नेगेटिव है कि दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हो और ईगो को प्रायोरिटी आप दे रहे हो टॉरस हियर। आई कैन सी आपके प्राइड को चोट लगी है, आपके ईगो को चोट लगी है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी आपसे छुपाया गया है, जिस भी अनक्लैरिटी की वजह से लड़ाई हुई आप दोनों के बीच में ना, उसकी वजह से आप अपने प्राइड, अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाह रहे हो फ़िलहाल इस सिचुएशन में। एंड आपका पार्टनर जबकि चाहता है कि आप उनसे बैठ करके बातें कर ले टू हैव सम काइंड ऑफ क्लैरिटी। जो भी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, वो उस चीज़ के बारे में मिलकर बैठकर बात करना चाहते हैं टू ब्रिंग अबाउट सम क्लैरिटी। मगर आप अभी कम्प्लीटली क्लोज ऑफ हो टॉरस। आप अभी बात नहीं करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि पहले भी शायद आपकी लाइफ में ऐसे ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। सो आपको लग रहा है कहीं ये चीज़ दोबारा से मेरे साथ तो रिपीट नहीं हो रही। सो दैट वो हॉन्टेड बाई पास्ट वाला फीलिंग है अभी आपके अंदर कि मैं नहीं चाहता कि पास्ट में शायद जो भी चीज़ें दोबारा हुई हैं, जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी वो दोबारा हुई हो। आप यू डोंट वांट दैट। एंड बट देखो, बात करने से निकलेगा सोल्यूशन, इज़ व्हाट आई कैन टेल यू टॉरस। अगर आप थोड़ा सा ये लूज छोड़ो अपने बिलीफ को ना, तो बात करने से सोल्यूशन निकलेगा। यस आई अंडरस्टैंड, आप अभी बहुत हर्ट हो, आप अभी बहुत ईगो में हो आप, तो आप बात नहीं करना चाह रहे हो। समवेयर अगर मनी वॉज इन्वॉल्व, ऑल्दो ये सबके लिए नहीं है, इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट विथ एवरी वन, विथ ऑल टॉरस हियर हूएवर इज वॉचिंग दिस। बट समवेयर मनी इन्वॉल्वमेंट अगर था और उसकी वजह से कुछ लड़ाई हुई है, तो फिर आप उस चीज़ को तो बिल्कुल ही लेट गो नहीं करने वाले हो। उस सिचुएशन में आपको चाहिए कि मेरा पैसा वापस आए, ठीक है। उसमें आप गिव अप नहीं करोगे, उसमें आप कुछ सेकेंड चॉइस नहीं रखोगे। दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन, सम ऑफ यू माइट रेजोनेट विद दिस, बट फॉर अदर्स दिस होल्डिंग ऑन इज़ टू द ईगो। आप अपने ईगो को पकड़ के बैठे हो, ठीक है। नाउ द एडवाइस हियर, बिफोर एडवाइस, द हिडन फैक्टर ओवर हियर इज़ कि वन ऑफ यू, आई कैन सेंस कि टॉरस ऐसा सोच रहा है कि इस सिचुएशन से निकल जाओ, सिचुएशन से ब्रेकअप कर लो तो ही बेटर है, क्योंकि ये ट्रस्ट इशू दोबारा हो सकता है। आपको लगता है आपके मन में अगर अभी बात छुपाई गई है तो फिर ये आगे भी हो सकता है, या फिर मुझसे पता नहीं क्या क्या छुपाया गया, इसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं आपके अंदर। तो यूर कॉन्टम्पलेटिंग, आप सोच रहे हो कि सिचुएशन से निकल जाए, और सिचुएशन में इनफैक्ट आप ब्रेकअप तक भी सोच रहे हो। मगर एडवाइस यहाँ पे है कि दिस रिलेशनशिप, इसमें पॉजिटिविटी भी है, ठीक है, पोटेंशियल भी है एज आई कैन सी। एंड आउटकम, जितना भी ये कॉन्टम्पलेशन आप कर रहे हो ना, आउटकम इसका अच्छा ही निकलेगा। आपकी बात दोबारा होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। इट्स म्यूचुअल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, इंटीमेसी है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी है, ठीक है। सो एंड
इस एक सिचुएशन की वजह से अगर आप इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाह रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ गुड एडवाइस. आई वोंट टेल यू टू लाइक गो दैट राउट. ठीक है. प्लीज़ टेल मी मोर. प्लीज़ टेल मी मोर. टॉरस के बारे में बताइए एंजल्स. क्या एडवाइस है इनके लिए सिचुएशन में फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024. प्लीज़ टेल मी मोर. Oh, there will be balance. ठीक है. There will be harmony in ओके हिंदी. आपके रिलेशनशिप में बैलेंस दोबारा से आएगा. दोबारा से रिलेशनशिप में हारमनी आएगी. एंड इमोशंस दोबारा से आपस में आप एक्सचेंज करोगे इमोशनल बातें बिकॉज इट इज़ हियर. यस. सो इमोशनल बातें, इमोशनली ओपनिंग अप विथ ईच अदर. ये मुझे दिख पा रहा है. तो एक बार अगर आप इस ईगो और प्राइड को अगर छोड़ते हो ना और नेगेटिव नहीं सोचते हो कि वो मुझे रिलेशनशिप से निकलना है और बात करने के लिए रेडी होते हो तो बहुत अच्छा चांस है कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को जो आप फील कर रहे हो वो बाय दी 3rd वीक ऑफ मार्च आप उससे निकल पाओ आपस में बातें करके. और एक ये होता है ना पीस और काम और पेशेंस के साथ बात करके उस चीज़ इस नेगेटिविटी से निकल करके आप दोबारा से उस रिलेशनशिप को चांस दे सकते हो. इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर बाय द एंड ऑफ द मार्च आपका रिलेशनशिप दोबारा से उस ट्रैक पे आ जाता है जिस पे पहले था अच्छे और हारमोनियस रिलेशनशिप में तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है. और मार्च के तीसरे वीक तक में. ठीक है. प्लीज टेल मी मोर. हाँ अभी आप वेट करो. ठीक है. डोंट बी लाइक और इस चीज़ को कुरेदना नहीं है और इस चीज़ में गंदा अच्छा बुरा कुछ सुनाना नहीं है आपको अपने पार्टनर को. वेट करो. ठीक है. What will be the next action from your partner, Taurus? Let's see. हाँ there will be offer of love again. ठीक है. तो अभी आप जिस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं जिस नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हैं जिसको आप ये सोच रहे हो कि माई ट्रस्ट हैज़ बीन प्लेड विथ या फिर मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप पे अपने पर्सन पे उसको अभी थामिए. ठीक है. उस थॉट को भी आप थामिए. जस्ट नो कि तीसरे वीक ऑफ मार्च तक चीज़ें ठीक होने लगेंगी. हारमनी आने लगेगा. बैलेंस आने लगेगा. एंड देन आप दोबारा बातें करोगे. आपके पार्टनर की तरफ से बहुत हाई चांसेस है कि उनका मैसेज आएगा और वो बोलेंगे इस चीज़ को दोबारा से शुरू करते हैं. देयर विल बी ऑफर ऑफ लव. यू गाइज माइट गो ऑन डेट. अभी वेट करिए. अपने ऊपर काम करिए थोड़ा ताकि आप उस नेगेटिविटी को निकाल पाएँ और इस रिलेशनशिप को दोबारा एक अच्छी स्टार्ट दे पाए. सो दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस. आई होप ये आपसे रेजोनेट करी हो. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं टॉरस. थैंक यू.